दुनिया में जिना कब शुरू हुआ था? हजरत हाबेल को कत्ल करने के बाद काबेल अपनी सगी बहन अकली माँ को लेकर एक पहाड़ी पर चला गया। काबेल पहले से ही अपनी बहन अकली माँ को चाहता था, इसलिए जब रात हुई तो शैतान ने काबेल को वर गलाया कि अपनी बहन से जिना कर लो। चुनांचे काबील अपनी सोई बहन के साथ लेट गया और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाबेल और काबेल हजरत आदम अलसलाम और हजरत हव्वा अलसलाम की हकीकी बेटे थे। लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज आदत व अतौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मिजाज इन गुस्से का तेज़ बदजुबान और फितरत बुराई की जानिब रागब था। हसद बगज सरकश तकब्बल और इंतकाम का जज्बा उसकी सरसत में शामिल था और उसका जरिया माश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबेल नेक सीरत मुत्तकी परहेजगार मुनकर उल मिजाज और आजिज इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता था और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबेल शक्ल सूरत में हाबेल से ज्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबेल वाजिब खुद खाल का मालिक लेकिन अपने बड़े भाई काबेल के मुकाबले में ज्यादा कवि व ताकतवर था। वैसे तो वालिद को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबेल के मकारे में अखलाक नेक सीरत फरमा बरदारी और दीगर खुसूसियत की बिना पर हजरत आदम अलसलाम छोटे बेटे को ज्यादा पसंद फरमाया करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबेल की आधा बद की वजह से उसके मुतालिक मुत रहते और उसकी इस्लाह की कोशिशें भी करते थे। कुरान करीम ने हजरत आदम अलसलाम के इन दोनों साहबजादे के नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरा में इनके नाम हाबेल और काबल बयान किए गए हैं। उनके वाक़े से मुतालिक हाफिज हदीस अल्लामा अमाद उद्दीन इब्ने कसीर ने सनद के साथ एक रिवायत नकल की है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और बाज़ दूसरे सहाबा से मनकुल है कि जब हजरत आदम अलसलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलसलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और तवालिद तनास का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे तवाम यानी जुड़वा पैदा होते। एक लड़का और दूसरी लड़की बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलसलाम में यह खुसूस हुक्म जारी फरमा दिया था कि हजरत हव्वा अलसलाम से तवाम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अकदर वक्त में पैदा होने वाले तवाम बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबेल और हाबेल की शादी होना थी। हाबेल उम्र में बड़ा था, उसके साथ उसकी जो हमरा पैदा हुई वह हाबेल के साथ पैदा होने वाले हमीरा से बहुत ज्यादा हसीन और खूब रू थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हकम हाबेल के साथ पैदा होने वाली हमीरा काबेल के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चुनांचे काबेल ने उससे शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हजरत आदम अलसलाम ने शरई कायदे के मुवाफीनामा के मुताबिक अमल की तलब की, लेकिन काबेल अपनी जिद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबिल खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वह हाबेल के ताल्लुक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ था। अब हसीनो ज़मीन लड़की से हाबेल की शादी के फैसले ने उसे हाबेल का दुश्मन बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़ा इख्तिलाफ के लिए दोनों भाइयों के लिए यह तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा उस लड़की की शादी इससे कर दी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबेल की उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज और खुली अलामत यह होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग न खाए तो उसके मायने यह होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हुई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया है। अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी आखिर जमा को मुखातिब करते हुए फरमाता है, ए मोहम्मद, आप उनको आदम अलसलाम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब उन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो वो काबिल कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस हाबेल ने कहा कि अल्लाह परहेजगार ही की नजर कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज हाथ नहीं बढ़ाऊं। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं तो चाहता हूं कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह दोनों अपने सर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है।
बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला और खस्सा उठाने वालों में से हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वह अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इस असना में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जाने का हुक्म फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबिल की जानिब से मुतफक्कर थे। चुनांचे हज्ज के सफर पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदा बख्श कबूल करें, और आपस में मिलजुल कर रहे इस हिदायत और नसीहत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबेल बकरियों वाले थे, चुनांचे उन्होंने एक निहायत उम्दा खूबसूरत और फरवा बकरी राहे खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल तिवाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ने हाबेल की कुर्बानी कबूल फरमाई, मगर काबिल की कबूल नहीं हुई। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत यह होती थी कि आसमान से एक शौला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। उसका मतलब यह था कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गजबनाक हो गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबेल ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो अल्लाह ताला का कायदा है कि वो सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ जलाएंगे, तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल ही कर देंगे, तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का भी बोझ अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। इस तरह में गुनाहों का बबाल भी आपके सर होगा, और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नुम हो जाएंगे। इन अल्फाज के बैन सतरूर उसके ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ शैतानी तरगु की आग और नफ्सानी ख्वाहिश की उकसाहट। और फिर बिल आखिर इस अंदरूनी कशमकश में उसका नफ्स जीत ही गया और उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। काबिल ने हाबेल को कैसे कत्ल किया? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतल हाबेल काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे हया और शर्म माने रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्ने कसीर कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अकवाले तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की राड़ हो, जिससे हाबेल को मार और कत्ल कर दिया। एक और कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबेल के सर पर मारकर उसे हलाक किया, जबकि हाबेल जब सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कौल यह भी है कि काबिल ने हाबेल का गला खोट दिया और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जा बहक हो गया। वल्लाह आलम। हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाजत है कि अपने दिफाई डाले, लेकिन अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा है। हाबेल ने अपने भाई काबिल से कहा था कि भाई, मैं आपसे डर कर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से यह चाहता हूं कि अपने भाई के खून में अपने हाथ ना रंगू। कुरान मजीद में मज़कूर शादी का कोई तस्करा है, ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हाबेल और काबिल के नाम मौजूद हैं, बल्कि नामों के बजाय आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों कहकर पुकारा गया है। इस कुर्बानी का जिक्र फरमा करर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूं फरमाया है कि अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद नहीं लगा, ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानिंद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशमान होने वालों में से हो गया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो निहायत परेशान था कि उस नाश का क्या करें। ये जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। बाज मुफस्सिर ने जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पुश्ते फिरता रहा। अहले किताब से मनकुल है कि दमस्क के शुमाल में एक पहाड़ जबले कासियन में वो गार मौजूद है जिसमें काबिल ने पत्थर मारकर हाबेल को कत्ल किया था। यह गार आज भी खूनी गार के नाम से पुकारा जाता है। इस बात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। बाज मुफस्सिर ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा था। इस्माइल बिन अब्दुल रहमान बिन अबी करीमा मुफस्सिर कुरान है और सदी के नाम से शोहरत रखते हैं। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कौवे दोनों भाई थे, फिर दोनों लड़ने लगे।
हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वह कत्ल के बाद जमीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा। फिर गड्ढे में कौवे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबेल ने यह सब देखा तो पुकार उठा, हाय, अफसोस कि मैं इस कौवे की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूं। फिर काबेल ने कौवे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। अहल्ले सीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलसलाम को अपने फर्जंद हाबेल के कत्ल का सख्त रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हजरत आदम अलसलाम इसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें हाबेल के बदले एक निहायत नेक और सादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलसलाम ने उनका नाम शीस रखा, जिसके मायनी है अल्लाह का अतिया। हजरत शीस को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हाबेल की नाश दफनाने के बाद काबेल को वालिद के गुस्से का खौफ था, चुनांचे शैतान के मशवरे पर वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सुकून इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अजा बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल, गारत गर्दी, हसदो फसाद और आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद काबील ही ने रखी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो हजरत आदम अलसलाम के सबसे पहले बेटे काबेल के नाम आमाल में भी उस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक का पहला मस्जिद वही है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज अल्लाह ताला अहो मजद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों में खून का फैसला किया जाएगा। हाबेल और काबेल के इस किस्से में अल्लाह ताला आगे मजीद फरमाता है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी की एक जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरी है, और यह उसूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीमाबाद हमेशा के लिए है। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि काबेल को हाबेल के कत्ल नाहक की दुनिया सजा फौरी तौर पर इस तरह दे दी गई कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमक गई, और जिस तरफ सूरज का रुख होता उसका चेहरा भी खुद उधर ही घूम जाता। अपने भाई के साथ हसद, सरकश और गुनाह की वजह से उसे यह रुसवाई और अजाब मिला, जबकि आखिरत का अजाब सख्त और अपनी जगह कायम है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी कुरान करीम में बयान किए गए किस्सों से मुतालिक फरमाते हैं कि अहले नज़र जानते हैं कि कुरान करीम कोई किस्सा, कहानी या तारीख की किताब नहीं है कि जिसका मकसद किसी वाक़े को अव्वल से आखिर तक बयान करना हो, लेकिन माज के वाक़त और गुज़रता अक़वाले और नसीहत रखते हैं। यही तारीख की असल रूह है, और उनमें बहुत से हालात और वाक़त ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ अहकाम शरीय की बुनियाद हैं। उन्हीं फवाद के पेशे नज़र कुरान करीम का सलूब हर जगह यह है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है, और अक्सर पूरा वाक़या भी एक जगह बयान नहीं करता, बल्कि इसके जितने हिस्से से उस जगह का कोई मकसद ताल्लुक हो तो उसका वही टुकड़ा वहां बयान कर दिया जाता है। हजरत आदम अलसलाम के 2 बेटों का किस्सा भी इसी असलू पर नकल किया जा रहा है। इसमें मौजूद और आने वाली नस्लों के लिए बहुत सी इबरत और मुवाइज हैं, और इस जमन में बहुत से अकाम शरिया की तरफ इशारा किया गया है। अलाम इब्ने कसीर लूसी और करतब ने तफासर में लिखा है कि हजरत हव्वा अलसलाम को हर हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। एक बेटा और एक बेटी, ये दोनों सगे बहन भाई होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी कर सकता था। हजरत आदम अलसलाम की सलबी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। जब हजरत आदम और हव्वा दुनिया में आए और तवालिद तनास का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन भाइयों के कोई और ना था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह खुसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आप आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। हजरत आदम अलसलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालिद और तनास की वजह से यह जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। उसको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था।
चौं के बाद में इसकी ज़रूरत ना रही। इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकता। काबेल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हाबेल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब यह जवान हुए तो काबेल की शादी हाबेल की बहन से होनी थी और हज़रत हाबेल की शादी काबेल की बहन से होनी थी। लेकिन काबेल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वह उसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी मुमा नियत थी कि एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब यह सूरत हाल ज्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबेल खेतीबाड़ी का काम करता था। हज़रत हाबेल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबेल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबेल ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी रख दी। चुनांचे हज़रत हाबेल की कुर्बानी कबूल हो गई। एक दिन काबेल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबेल अलैहिस्सलाम को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। फिर शैतान काबेल के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहा। शैतान कहने लगा, अगर तुम यहां रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से काबिल अपनी सगी बहन अकली मां को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को यह डर था कि कहीं काबिल तौबा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबेदार बेटा ना बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल काबिल खूब बढ़ने लगी और वहां उसकी कसीर औलाद हुई। काबिल और उसकी औलाद में ही सबसे पहले आतिश परस्त और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल, गारत, हसदो फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि यह वो शख्स है जिसने जालिमा कत्ल की तदा की और यह नापाक तरीका जारी किया। उस दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते थे, या अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया। उनको हुक्म देते हुए कहा कि अपने भाई काबिल से हमेशा दूर रहना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए। उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका बताया। इसके बाद हज़रत हव्वा का भी विसाल हो गया। इसके बाद जिना की शुरुआत हुई। इसके बाद एक वादी में काबिल और उसकी औलाद रहने लगी। शैतान एक आदमी की शक्ल में उनके पास आता। शैतान ने उन दोनों को ऐश इशरत में लगा दिया। शैतान ने उनको ऐसे ऐसे कपड़े और गाने बजाने के तरीके सिखाए कि वह कभी भी उनको ना भूल सके। उन्होंने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर किया जिस पर वो बहना, औरतें और मर्द इकट्ठे शिरकत करते। इस मेले पर तरह तरह के गाने और मौसीकी की आवाजें आती थीं। इस तरह जो शख्स मोमिन था उनको भी ये आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन एक मोमिन के दिल में ख्याल आया कि मैं ये सब कुछ करीब से देखना चाहता हूं। एक दिन वह मोमिन अपने साथियों से चोरी वहां से निकला और काबिल के लोगों के पास आ गया। उसने देखा कि काबिल की औलाद बेहयाई और फजूल कामों में लगी हुई थी। उस शख्स ने वहां जाकर देखा तो वो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थीं। इस हवाले से रिवायत में आता है कि हज़रत शीस और उनके साथी बहुत ही हसीन और जमील जवान थे। उनकी निस्बत उनकी औरतें ज्यादा प्यारी ना थीं। काबिल की औलाद में लड़कियां तो बहुत ही प्यारी थीं, लेकिन उनकी निस्बत मर्द ज्यादा हसीन और जमील ना थे। वो शख्स काबिल की औलाद और औरतों से बहुत ही मुतासिर हुआ। इसके बाद वो वापस आ गया। उसने मोमिनीन को भी उनकी औरतों के बारे में बताया। उनमें से जो कमजोर ईमान वाले थे वह काबिल की औलाद की तरफ हिजरत करने लग गए। काफी हद तक मोमिन लोग भी काबिल के फिने में दाखिल होते गए और फजूल कामों में शामिल होते जा रहे थे। इस तरह वो एक दूसरे की तरफ मायल होते गए। जहां से जिना जैसे कबीरा मेरा गुनाह ने जन्म लिया। रिवायत में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद बहुत ही कम रह गई थी, जो कि काबिल का गिरोह काफी मजबूत और ताकतवर हो चुका था। वो हज़रत शीस और उनके साथियों को तंग करते रहते थे, उनको तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे।
हजरत आदम अलसलाम ने वफात के वक्त हजरत शीस अलसलाम को नसीहत की थी, ए मेरे जानशीन, मेरे बाद तकवा इख्तियार करना और अपनी नस्ल को काबिल से पाक रखना। ऐसा ही हुआ। हजरत शीस ने शादी से इनकार किया, जिस पर काबिल के बेटे हजरत शीस की औलाद में से लड़की को उठाकर ले गए, जिस पर हजरत शीस ने अल्लाह के हुक्म से काबिल के लश्कर पर हमला किया और उनको तहस नहस करके लड़की को आज़ाद करवा लिया। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इस बात पर मुत्तफिक है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो नस्ल शीस अल सलाम से हैं, क्योंकि हाबेल 20 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए और उनका कोई जानशीन ना था। काबिल और उसकी औलाद शैतान की पैरोकार बनी, जिसको तूफान नूह में गर्क कर दिया गया था। इसलिए नस्ल इंसानी सिर्फ और सिर्फ हजरत आदम अल सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीस अल सलाम से है। अगर देखा जाए तो जिना उस वक्त ही शुरू हो गया था जब काबिल अपनी बहन अक्लीमा को लेकर वहां से भाग गया था। उसने अपनी बहन के साथ ही अपनी औलाद को जन्म दिया। अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से महफूज रखे, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।